हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। क्लास 4 हम आपका लेसन नंबर 13 पढ़ रहे थे, सुखिया और दुखिया। ये दो चिड़ियों की स्टोरी है। एक चिड़िया हैप्पी रहती है तो उसका नाम सुखिया है। दूसरी जो है हमेशा जलती रहती दूसरों को देखकर और उदास रहती है और अपना काम नहीं करती, सुबह जल्दी नहीं उठती, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती, तो इसका नाम दुखिया है। तो ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा था कि एक दिन आंधी आए। आंधी आने से सुखिया ने अपना घोंसला मजबूत बनाया था तो वो अपने घोंसले में छिप गई, लेकिन दुखिया का घोंसला हल्का पुल्का था, इसलिए वो एक ही हवा के झोंके से उसका घोंसला उड़ गया और उसके ऊपर धूल मिट्टी। फिर सुखिया के घोंसले को देखकर वो चिल्लाने लगती है, सुखिया कहाँ हो तुम? फिर सुखिया घोंसले के अंदर से कहती है, कौन है? तो दुखिया कहती है कि मेरा घोंसला टूट गया है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सुखिया उसे अपने घोंसले में ले आई। आंधी के शांत होने पर दुखिया फिर से भगवान की निंदा करने लगी। देखो, भगवान ने तुम्हें कैसा मजबूत घोंसला दिया है, मेरा तो बहुत ही कमजोर था, एक ही झोंके में उजड़ गया। सुखिया उसे समझाते हुए बोली, भगवान ने जो मुझे दिया है वही तुम्हें भी दिया है। एक ही तरह के रंग, पंख, चोंच और टांगे, लेकिन तुम दूसरे प्राणियों के शरीर, हाथ पैर देखकर दुखी ही होती रही और मैं अपने आप से संतुष्ट रही। मैंने मन से घोंसला बनाया, इसलिए मजबूत निकला। तुम दूसरों से ईर्ष्या करती रही, इसलिए तुम्हारा घोंसला कमजोर पड़ गया। दुखिया को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने तुरंत ठान लिया कि अब से जो कुछ भी मिलेगा उसी में खुश रहेगी। फिर तो वह पूरी लगन से घोंसला बनाने में जुट गई। कुछ दिनों के बाद फिर आंधी आई। वह अपने घोंसले में जाकर छुप गई। जब आंधी रुकी तो बाहर निकली, भगवान को धन्यवाद देते हुए बोली, हे भगवान, अच्छा किया जो पहले भी आंधी दी। मैं अपने दुख का कारण ही नहीं समझ पाती और ना तो ऐसा सुंदर घोंसला बना पाती। तो बच्चों, यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, सुखिया उसको अपने घोंसले में लेकर आती है। जैसी घोंसले में लेके आती, थोड़ी देर बाद आंधी शांत होने के बाद दुखिया फिर से शुरू हो जाती है भगवान की निंदा, यानी कि खुद ऊपर वाले की बुराई करने में। कहते, देखो भगवान ने तुम्हें कैसा सुंदर घोंसला दिया है, कितना मजबूत घोंसला दिया है, मेरा तो कमजोर था जो एक ही हवा में उड़ गया। फिर सुखिया ने दुखिया को समझाया, देखो सुखिया, दुखिया, ऊपर वाले भगवान ने जो तुम्हें दिया है वो मुझे भी दिया है। एक जैसा रंग, एक जैसे हमारे पंख, चोंच, सब एक जैसे हैं, लेकिन तुम्हारी कमी क्या है कि तुम दूसरों को देखकर हमेशा उनके हाथ, उनके शरीर को देखकर दुखी होती रहती हो और मैं खुद में संतुष्ट, यानी मैं खुद में ही खुश रहती हूँ। जो मेरे पास है मैं उसी में खुश रहती हूँ। मैंने अपना घोंसला बहुत मन से बनाया था, इसलिए मेरा घोंसला बहुत मजबूत निकला। तुम हमेशा दूसरों से ईर्ष्या, यानी कि तुम दूसरों से जलती रहती हो, इसलिए तुम्हारा घोंसला जो है वो कमजोर रह गया। अब दुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो बहुत पछताई। उसने तुरंत में जल्दी से उसने ठान लिया कि अब उसको जो कुछ मिलेगा वो उसी में खुश रहेगी। फिर वो पूरी लगन मीन्स मेहनत से अपना घोंसला उसने बनाया। थोड़ा थोड़ा करके तिनका जोड़ जोड़ के उसने अपना बहुत मजबूत एक घोंसला बना दिया। अब कुछ दिनों के बाद फिर से आंधी आई और वो अपने घोंसले में जाकर छुप गई। जब आंधी रुकी वो बाहर निकलती है अपने घोंसले में और ऊपर वाले भगवान का शुक्रिया अदा करती, कहती कि भगवान तुमने पहले आंधी लाई, बहुत अच्छा किया, नहीं तो मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता और अपने दुख का कारण मैं कभी नहीं समझ पाती और ना मैं इतना सुंदर घोंसला बना पाती। तो बच्चों, इस लेसन से हमें क्या सबक मिलता है कि कभी भी हमें जो ऊपर वाले ने दिया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। कभी भी दूसरों की चीजें देखकर, दूसरों के पैसे, दूसरों की गाड़ी, दूसरों का घर, दूसरों के कपड़े देख के हमें उनसे जलना नहीं चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि इसके पास है मेरे पास नहीं है। ऊपर वाला जो जिसको देता है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मौखिक प्रश्न है, ओरल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सुखिया का घोंसला कैसा था? सुखिया का घोंसला मजबूत था। दुखिया का घोंसला क्यों टूट गया? दुखिया का घोंसला इसलिए टूट गया क्योंकि
वो उसने अपना घोंसला जो है मन से नहीं बनाया था, इसलिए टूट गया। ठीक है, उसके बाद आंधी शांत होने पर दुखिया क्या करने लगी? भगवान, आंधी शांत होने पर दुखिया भगवान को कोसने लगी। ठीक है, एक तो ये था, हाँ, शांत होने पर वो अब भगवान को कोसने लगी। ठीक है, ये आपको समझना था। अब बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल कराऊंगी। आज आपका होमवर्क है शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आज आप जो है घर पे जाके अपनी कॉपी पे करेंगे। शब्द अर्थ यानी कि अल्फाज मानी। ठीक है, पहला है प्राणी, प्राणी माने जीव। ठीक है, अक्सर, अक्सर मीन्स अधिकतर, ज्यादा। ठीक है, आनंद, आनंद मीन्स खुशी, हैप्पी। विदा कर, भेज कर, किसी को जब हम कहीं भेजते हैं, जाते हैं, तब उसको कहते हैं विदा। पूरब, पूरब यानी कि जहां से सुबह सूरज निकलता है। पूरब दिशा, जहां से सुबह निकलता है, जहां से सुबह सूरज निकलता है उसे कहते हैं पूरब। निंदा, निंदा मीन्स बुराई, किसी की बुराई करना। संतुष्ट, खुश, संतोषपूर्ण यानी किसी चीज से संतुष्ट होना, यानी कोई चीज आपको अपने मन से अच्छी लगी तो आप खुश होते हो ना, तो उसे कहते हैं संतुष्ट। ईर्ष्या, ईर्ष्या मीन्स जलन, किसी को देखकर जलना, किसी से ईर्ष्या करना। तुरंत, तुरंत मीन्स जल्दी या उसी समय। लगन, लगन मीन्स मेहनत, लगन मीन्स क्या है बच्चों? मेहनत करना। तो आज का आपका होमवर्क है ये, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए आप इसको आज अपनी कॉपी पे करेगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।